नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ साइकोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। साइकोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे मेंबर नहीं हैं तो मेंबर जरूर बनिए। मेंबर बनने पे आपको शास्त्र कंटेंट मिलता है बहुत सारा, और उससे साइकोलॉजी का मिशन भी आगे बढ़ता है गुरुकुल का। चलिए शुरू करते हैं टर्की के ऊपर। देखिए, टर्की जो है, तुर्कीये, ये बहुत पुराना नाम है। टर्की में कमाल अतातुर्क ऐसे करके बहुत सारे पुराने लीडर्स आए जिसको पाकिस्तान बड़ा हीरो मानता है। उन्होंने एक मॉडर्न टर्की की स्थापना करी। मॉडर्न मतलब आप समझ लीजिए कि कॉमन सेंस से दूर, इसी को मॉडर्न बोलते हैं आजकल। सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड। पहले मैं, जो लोग समझ रहे हैं उससे, जो लोग सुन रहे हैं उनको बुरा न लगे, इसलिए मैंने पहले अपोलोजाइज कर दिया कि उसको मैं बकवास वर्ड बोलता हूँ। पुराण जो होते हैं हमारे, वो भी, उनको भी मॉडर्न बोला जाता है क्योंकि भविष्य की बात करते हैं। आजकल जो मॉडर्न शब्द यूज किया जाता है वो किया जाता है कि सिर्फ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ही बोलते हैं। और आप देख ही सकते हैं कि इकोनॉमिकली चाहे कितना भी समाज रिच हो जाए, अगर वहाँ पे लोगों का कैरेक्टर ठीक नहीं है या बिहेवियर ठीक नहीं है तो जानवर समाज ही माना जाता है। पश्चिमी देशों का उदाहरण आपके सामने है। पूरी दुनिया को लूटने के बाद भी उनमें क्रूरता, लालच, या वो अपना देश नहीं बना पाए। कोई नहीं बना पाया। कोई भी कंट्री देख लीजिए। चर्च ने पहले यूरोप से सनातन धर्म को ख़त्म किया, और उसके बाद देखिए यूरोप की क्या हालत हो गई है, आज आप देखिए रहे। और जब सनातन धर्म खत्म हुआ, चर्च ने क्या किया, वहाँ पे गरीबी आ गई, भुखमरी हो गई। फिर चर्च ने पूरे दुनिया में वही भुखमरी फैलाई, दुनिया को बेचा चूरन, और फिर उनकी ज़मीनें हथिया ली लूटने के लिए, अफ्रीका खाली कर दिया। ये टर्की है, जो मॉडर्न टर्की है वो ऐसा ही देश है। मॉडर्न टर्की जो है बना हुआ है बहुत सारे छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे देशों से बना हुआ है। उसमें से एक है कुर्द। कुर्द जो रीजन आता है, कुर्दिस्तान का रीजन आता है, वो सनातनियों का ही जगह है। यजीदी, बहुत सारे लोग मुसलमान में, इस्लाम में कन्वर्ट हो गए हैं, और वहाँ पर भी इस्लामिज़म का जोर शोर से बोलबाला चल रहा है। उसको टर्की फंड करता है। टर्की का जो आज जो तुर्की दिखता है, उसका 35 to 50% जो है एरिया उस कुर्दिस्तान को बिलोंग करता है, जो कि शमन है, जिसपे टर्की सरकार जो है अत्याचार करती रहती है। बिलीव मी, यही प्लान था कांग्रेस पार्टी का भारत में भी। कांग्रेस पार्टी का भारत यही था कि वो तुर्की जैसा बन जाए, जहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार होता रहे और धीरे धीरे हिंदू गायब हो जाए। यही था। 2014 तक उन्होंने बहुत कोशिश करी, और भारत की जो कर्ता धर्ता थी वही वेटिकन की एजेंट थी, इटली से जो आई है, रह रही है, भारतीय पार्लियामेंट में भी है बाय द वे। तो लेकिन किसी तरह सनातन धर्म में हमारे गुरुओं ने, हमारी परंपराओं ने हम सबको बचा लिया उन सब से। तुलसीदास जी का बहुत बड़ा श्रेय जाता है। फिर उसके बाद हमारे जो योद्धा हैं उन सबका श्रेय जाता है, क्योंकि ब्राह्मण ही योद्धा बनाता है। रामचरितमानस से ही कितने सारे योद्धा निकले, आप देख ही रहे। और अगर हम देखें, पुराना इतिहास देखें, तो शिवाजी महाराज भी हमारे स्वामी तुकाराम, समर्थ, ज्ञानेश्वर, इन सब के थ्रू आए, रामदास, इन सब के थ्रू आए, तो ब्राह्मण ही बनाता है। तो किस तरह भारत को बचा लिया गया। अब इन सबको चिढ़े भारत से, लेकिन ये भूल गए कि कुर्दिस्तान तो भारत ही है। ये कुर्दिस्तान वही मध्य देश का पार्ट है जिसके बारे में महाभारत में बात की जाती है। ये पूरा भी इराक, ईरान, टर्की और कुछ हिस्सा सीरिया में, ये 4 देशों में बटा हुआ है। इसका सिंबल ही यही है, सूर्य, सूर्य की उपासना। अब सूर्य की उपासना तो स्टैंडर्ड था। शल्य भी सूर्य की उपासना करते थे, माद्री भी सूर्य की उपासना करती थी। हमारे यहाँ तो पूरा महाभारत का इतिहास उस एरिया का है, सूर्य उपासना का। मंदिर है वहाँ पे, वैसे ही मंदिर है, दुर्गा माँ के मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं। वहीं से आई थी माद्री देवी, और वहीं उन्हीं के पुत्र थे, उन्हीं के भाई थे शल्य, जिन्होंने अंतिम 18वें दिन युद्ध किया युधिष्ठिर के साथ। युधिष्ठिर को हराया, शल्य महाराज को, और शल्य थे सारथी बने थे कर्ण के, ये वही शल्य है। तो तुर्की का कुर्दिस्तान
जो है देश है, इस पे भारत का क्या योगदान है, भारत इसमें क्या कर सकता है या हमको क्या कर। अब मैंने आपको इतिहास तो बता ही दिया कि भारत का तो बहुत गहरा संबंध है उस एरिया से, लेकिन अभी तक भारत ने उसको एक्सरसाइज नहीं किया है। और तुर्की को ये बहुत डर है, तुर्की को मालूम है कि यज़दी लोगों की जात जड़ें हैं, कुर्द की जड़ें हैं, वो भारत से मिलती हैं, और यही डर है उसको कि कहीं कुर्दिस्तान रियलिटी ना बन जाए। अगर भारतीय सरकार थोड़ा सा पुश करेगी, ये लोग बांग्लादेश पाकिस्तान में खेल करें और भारतीय जो अदृश्य राज्य है वो वहाँ पे जाके खेल कर दे, टर्की 2 मिनट में टूट जाएगा। टर्की के पास सेना है, आप जो देखते हैं वीडियोस, इनके 2 ड्रोन बना दिए अनमैन टाइप से, सब तो अमेरिकन में उस पर चल रहे हैं। अगर इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं तो क्यों F-35 के पीछे पड़े हो, क्यों F-16 उड़ाते हो, फिर बोलते हैं F-16 पसंद नहीं है। उनको पता ही नहीं उनके पास क्या है, उनके पास सेना ही नहीं है और सेना उनकी लड़ नहीं सकती। तुर्की की सेनाएं सिर्फ निहत्थे महिलाओं पर, निहत्थे बच्चों पर या निहत्थे जो छोटे ग्रुप्स हैं उन पे दादागिरी दिखा सकती है, और उस पर एक्सेसिव फोर्स यूज करते हैं, एक्सेसिव फोर्स यूज करते हैं पाकिस्तान के जैसा। मतलब कोई उनके देश में ही कुछ हो जाए तो सीधा F-16 से बम्बार्डमेंट, छोड़ते नहीं वो, क्योंकि उनके ट्रूप्स लड़ नहीं सकते, तो अपने ही लोगों पे इतना भयंकर वो अत्याचार करते हैं। आप भारत में सोच सकते हैं कि भारतीय एयरफोर्स कभी ऐसा कुछ करेगी? कभी नहीं करेगी। एक भारतीय जनरल ने तो एक बार बोल दिया था किसी भारतीय प्रधानमंत्री को कि हम अपने लोगों पे एयर पावर या कोई और हम यूज नहीं करते। और देखिए भारत ने जो माओवादियों को खत्म कर दिया, उनसे स्मॉल आर्म फायर, डिप्लोमेसी, अपने लोग हैं ना, क्यों मारेंगे उनको हम। अमेरिका ने भी एक्सेसिव फोर्स यूज किया, क्योंकि अमेरिका में एयर पावर हमेशा यूज की जाती है थ्रू पुलिस हेलीकॉप्टर्स, करते हैं वो लोग। लेकिन भारत में तो ऐसा कभी हुआ नहीं, जबकि भारत को जरूरत है ये सब करने की। कहीं कहीं पे जैसे कश्मीर में, वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे जरूरत है, भारत फिर भी नहीं करता, लेकिन तुर्की करता है। तो तुर्की को डर क्या है कुर्दिस्तान से, जो मैंने आपको बताया कि कुर्दिस्तान को अगर भारत ने सपोर्ट कर दिया तो ये बहुत बड़ा राष्ट्र बनेगा उस एरिया में, और भारत को करना भी चाहिए मेरे हिसाब से, इतिहास देखने के लिए या फिर भारत की सुरक्षा के लिए, क्योंकि एक बार उसको वहां पे धमकी मिलेगा, भारत के लिए चिंताएं हमेशा खत्म हो जाएंगी। तुर्की एक छोटा सा गांव था महाभारत के समय में, कोई बड़ा देश नहीं था। ये जो अभी दिखता है आपको, ये 36, 28, 38, 36 आई थिंक 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसका जो देश दिखता है आपको, ये तो काल्पनिक देश है। इसको इलीगली ऑक्यूपाई किया कमाल अतातुर्क ने, फिर अजरबैजान के थ्रू आर्मीनिया की लैंड ऑक्यूपाई करने के लिए, फिर साइप्रस को आधा डिवाइड करके, फिर ग्रीस को धमकी देकर उसने किया भारत। लेकिन साइप्रस, ग्रीस, भारत और अजरबैजान और आर्मीनिया एक साथ मिलकर कार्यक्रम करेंगे तो कुर्दिस्तान आज़ाद हो जाएगा। बस एक कंडीशन होना चाहिए कि वहाँ के लोग ओरिजिनल होने चाहिए, इस्लामिज्म से इंस्पायर्ड ना हो और अपनी पहचान खुद रखें। और कुर्द बहुत अच्छे फाइटर्स होते हैं, ये आपने देखा होगा माद्री के बारे में। माद्री वॉज ए वेरी गुड फाइटर। माद्री इतनी पावरफुल थी कि पांडु महाराज के साथ युद्ध करती थी, एक रथ में बैठ के, घोड़े चलाने में, धनुष बाण में, तलवार में एक्सपर्ट थी वो, और घुड़सवारी में तो उनका कोई बराबरी नहीं था माद्री देवी का। इसलिए आप देखते हैं नकुल सहदेव को खास लगाव है, भगवान कृष्ण को भी बहुत है। भगवान कृष्ण तो भगवान है, कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन वो भी है। जब तक हम महाभारत से इस इतिहास को कनेक्ट नहीं करेंगे, हम लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हम लोगों के कुर्दिस्तान के बारे में खुल के बात करें। हम अपने पुराने रिश्तों के बारे में बात करें कि भाई हम आपसे तो हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। जिस तरह भारत की एक महारानी साउथ कोरिया में उनका ब्याह हुआ, उससे भारत का कोरिया के साथ रिश्ता हो गया, तो कुर्दिस्तान के साथ हमारा नेचुरल रिश्ता है, शास्त्रीय रिश्ता है। तो भारत जो है, अब जैसे जब अलेक्जेंडर जो क्रॉस किया था, उस ब्रिज को, लैंड ब्रिज है छोटा सा, बिटवीन दो कॉन्टिनेंट डिवाइड करता है, ब्लैक सी के ऊपर तुर्की दोनों भागों में डिवाइडेड है, एक यूरोप में है, आधा यूरोप में नहीं है, एशिया माना जाता है। तो जब वहाँ पे, तो अलेक्जेंडर जब वहाँ मैसेडोनिया से उधर क्रॉस कर रहा था, उसने बोला भारत में एंटर करके आओ, क्योंकि ये तो भारत, महाराज भगदत्त को टैक्स देते थे। महाराज भगदत्त की कैपिटल थी बसरा में, जिसको बगदाद, मतलब उस एरिया में, बगदाद में नहीं, बगदाद में वो कैपिटल थी उनकी।
महाराज भगदत्त भारत के पूर्वी देशों में भी राज करते थे और पश्चिमी देशों में भी राज करते थे, जिनको बोला जाता है यवनों के राजा। और महाराज भगदत्त ने क्या युद्ध लड़ा महाभारत में, आंखों उनके बहुत बूढ़े थे, आंखों में पट्टी बांध के ताकि उनकी पलकें दिखे, ऐसे करके युद्ध किया उन्होंने। तो बहुत ही हमारा इतिहास बहुत अच्छा है। और कुर्दिस्तान पे जो है अगर वो इंडिपेंडेंट राष्ट्र बनता है तो उसका भारत से बहुत सांस्कृतिक संबंध है और उसको हमको वापस बिठाना चाहिए। और कुर्दिस्तान टर्की जो है ये भी इलीगल ऑक्यूपेशन में है, और जितना अत्याचार कुर्द में हुआ है, कुर्दिस्तान में हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकता। यज़दियों के साथ जो हुआ है और वहाँ के जो कुर्दों के साथ हुआ है, बेचारे बहुत ही अच्छे फाइटर्स हैं, लेकिन उनका इस्लामिक कन्वर्जन के लिए अभी वो लोग आपस में फोर्स कर रहे हैं वही सब कन्वर्ट करने के लिए बाकी लोगों को, लेकिन वो बच सकते हैं, वो तो बचे हुए हैं, अब तक लड़ रहे हैं, बच रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब भी इस इतिहास को ध्यान दें, और अगर किसी को और भी जानना है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस बारे में मेरी बुक्स में तो है ही, पांडवस द फेमस 5, द इंटरस्टेलर वॉर, गोल्ड ग्लोरी इन गॉड, उसमें काफ़ी जगह मैंने मेंशन किया है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे मेंबर्स बनिए, हमारे गुरुकुल में जुड़िए और हमारे साथ इस यज्ञ में 2026 में और भी ज़्यादा मेहनत के साथ जुड़िए। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।